जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोग के बीच बिहार के विश्वकर्मा माननीय श्री नीतीश कुमार जी मंच पर पधार गए हैं। मंच पर राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी हम लोग के मंच पर पधार गए हैं। मैं अरवल जिला के तमाम एनडीए सम्मानित साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला वक्ता आमंत्रित करते हैं हम लोग के बीच कुर्था विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पप्पू कुमार वर्मा जी आए, सभा को संबोधित करेंगे। शांत रहिए, आप लोग शांत, जिनके इंतजार में थे वो आ चुके हैं। हम लोग के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, शांत रहिए। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के जिला अध्यक्ष भाई मिथिलेश यादव जी, संचालनकर्ता बड़े भाई लोजपा सत्येंद्र रंजन जी, मंच पर उपस्थित आप जिनके इंतजार में अखियां बिछाए हुए थे, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज, सभी जाति धर्म की आवाज, हम सबों के चहेते आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री संजय झा जी, हम चाहेंगे कि शहीद जगदेव के धरती पर एक बार तालियों से स्वागत करें। साथियों, मंच पर उपस्थित किसानों के नेता तिलेश्वर कौशिक जी, जेडीयू के प्रदेश सचिव जितेंद्र पटेल जी, रविंदर राम जी, वेंकटेश शर्मा जी, सुनील सिंह जी, जयशंकर शर्मा जी, अंजनी कुमार राजू जी, पूर्व विधायक की पत्नी श्रीमती रिंकू देवी जी, बीजेपी के जिला प्रखंड अध्यक्ष रिंकू देवी जी, वेंकटेश शर्मा जी, हम के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुनील सिंह जी, दयानंद सिंह जी, सुभाष यादव जी, अभी पार्टी में हम लोग के ज्वाइन करेंगे माननीय नेता के समक्ष, जो आरजेडी छोड़कर आए हैं उदय यादव जी, दयानंद सिंह जी, परमानंद सिंह जी, जौहर साहब, सभी सम्मानित मंच पर नेतागण, आप मतदाताएं, बहनों, नौजवान साथियों, आप लोग जानते हैं कि पप्पू वर्मा 15 बरस से मोटरसाइकिल से आप लोग को सेवा किया। तिलेश्वर कौशिक जी जो पुराने समाजवादी नेता हैं, आज वो भी ज्वाइन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, पार्टी का सदस्यता लेंगे। आप लोग जानते थे कि 15 वर्षों हम अरवल के भावी प्रत्याशी हमारे बड़े भाई श्री मनोज शर्मा जी मंच पर उपस्थित, हम चाहेंगे कि एक बार इनका भी ताली से स्वागत कीजिए।
आप लोग चाहते थे कि पप्पू वर्मा उम्मीदवार बने। 2005 के पहले का बिहार, मैं 1992 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया था और एक के तरुण के मन में अपने बिहार के लिए जो इच्छाएं बलवती होती थी उससे मैं कुचलता देख रहा था। आप पे जो नवयुवक हैं वो उस समय के अखबारों को, आजकल डिजिटल दुनिया है, उस समय के अखबार मैगजीनों को देखे तो बिहार की क्या दुर्दशा थी। क्या दुर्दशा थी कि ना हमारे पास में प्राथमिक विद्यालय था, ना हमारे पास में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र था, ना प्रखंड में हमारे पास में सामुदायिक अस्पताल था, ना कॉलेज थे, ना कानून व्यवस्था थी, ना सिंचाई थी, ना अस्पताल की सुविधाएं थी और ना ही लॉ एंड ऑर्डर था। 2005 का बिहार बिल्कुल एक बदहाल स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिला था। 2005 के बिहार के बाद में 20 वर्षों की अथक परिश्रम के बाद आज का जो बिहार देख रहे हैं कि हमारे पास में बेहतरीन सड़कें हैं। मैं इन सड़कों को विश्व की सड़कों से तुलना कर सकता हूं। हमारे पास में हर प्रखंड में सामुदायिक अस्पताल केंद्र हैं, हमारे पास में हर पंचायत में हाई स्कूल है, हमारे पास में हर स्कूल में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, हमारे पास में बेहतरीन कानून व्यवस्था है, हमारे पास में वो तमाम तरह की योजनाएं हैं। एक एक योजनाओं को बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया है, उन योजनाओं को धरातल पे उतारा गया है और अब आने वाला 5 वर्ष बिहार के उन्नति का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला वर्ष है। इस 20 वर्षों में हमने काफी ऊंचाई प्राप्त की है। हमारे पास में हर वर्ग के लिए, हर समझिए कि जो जाति कही जाती है कि हमारे पास में एक महिला की जाति है, एक किसान की जाति है, एक युवा की जाति है और एक गरीब की जाति है। हमारे लिए इस 4 जाति के अलावा कोई जाति नहीं है और इसी में सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ में विकास, ये हमारा एक मूल मंत्र है। हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई है और एक लंबी अब बाधा दौड़ अभी पूरा करना है जो कि ये चुनाव तय करेगा। इसलिए इस चुनाव में मैं आप लोगों को आपके बेटा होने के नाते ये वादा करता हूं कि मैंने अरवल विधानसभा में भ्रमण करते हुए पाया है कि हमारे सरकार की तो कई योजनाएं हैं जिसे आसानी से धरातल पे उतारा जा सकता है, लेकिन हमारे विधायक की अकर्मण्यता के कारण, हमारे विधायक की अकर्मण्यता के कारण हर योजनाओं पे बाधा लगाया गया, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको इस बिहार को, जो बिहार सरकार ने अरवल में विकास किया, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सड़क, अच्छी सड़क दिया और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो स्थापना हो रही है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पुनः इस बार बिहार में नीतीश सरकार ही चाहिए। इसी आशा और निवेदन के साथ में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भूलिएगा नहीं, 2005 के पहले का बिहार बिहार वासियों को बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं युवा वर्गों से अपील करता हूं और महिलाओं से विशेषकर अपील करता हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, जीविका के माध्यम से पहली बार बिहार में 2007 में 7 प्रखंड से जीविका का शुरुआत हुआ था, आज वो पूरे देश में बिहार मॉडल लागू है। इसलिए महिलाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने साथी को, अपने नेता को, अपने सुख दुख के साक्षी रखने वाले नेतृत्व को पहचानती हैं, आप लोगों को प्रेरित कीजिए, आप गांव समाज गलियों को प्रेरित कीजिए कि वो फिर से एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी की सरकार को चुने और अरवल और कुर्था से, दोनों से उनके उम्मीदवार को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला अब हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का विकास का देखते हुए कुछ साथी हैं राजद से, कुछ साथी जन सुराज साथी का यहाँ हम लोग पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं। श्री तिलेश्वर सिंह कौशिक जी जन स्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी, श्री उदय कुमार यादव पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, इनके साथ में सैकड़ों साथी शामिल हुए हैं। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी माला देकर स्वागत करेंगे।
अब हम चाहेंगे बड़े माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे एनडीए के सभी साथीगण। पप्पू चंद्रवंशी जी भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, सब साथ में करेंगे। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आमंत्रित करते हैं राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी हम लोग के बीच सभा को संबोधित करेंगे। हम लोगों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुर्था से जदयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी भाई पप्पू वर्मा जी, अरवल से बीजेपी के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी मनोज शर्मा जी, जदयू के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी, प्रदेश सचिव जितेंद्र पटेल जी, सुनील जी जो जदयू के नेता हैं, रिंकू देवी जी, जितने एनडीए के साथी मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। आधा चुनाव आज बिहार में हो रहा है। 121 विधानसभा का चुनाव अभी चल रहा है बिहार में सुबह 7 बजे से। मुख्यमंत्री जी भी आज वोट देकर के आपके बीच में आए। उनके विधानसभा का चुनाव आज ही हो रहा है बख्तियारपुर का। और जो रुझान, जो खबर आ रही है, जो हमारे पार्टी के साथी भी फोन करके बता रहे हैं, या जो रिपोर्ट आ रहा है, जिस उत्साह से लोग वोट कर रहे हैं, वो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी की सरकार 14 नवंबर के बाद पटना में बनेगी। जिस मूड में, जिस रुझान से लोग कर रहे हैं। मैं एक ही दो बात आपके बीच में रख करके, काम की बात तो बहुत सारी, अगर नीतीश कुमार जी की काम की चर्चा करने लगेंगे, ईमानदारी की बात है, तो कितना वॉल्यूम में किताब लिखना पड़ेगा। ये एक आध घंटा में समेटने वाला नहीं है। ये एक आध सप्ताह का अगर सेमिनार हो, मीटिंग हो, तब जा करके इनकी कामों की चर्चा हम लोग 20 साल का कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बिहार के हरेक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देंगे। 2,76,00,000 परिवार है बिहार में। 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। और जिनके अकाउंट में नहीं गया है, दिसंबर तक सबके अकाउंट में 10,000 रुपया जिनका नहीं गया है वो चला जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ने यह भी तय किया है कि आप अपना काम शुरू कीजिए, रोजगार शुरू कीजिए, आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और मुख्यमंत्री जी आपको मदद करेंगे आपके काम के लिए। और विपक्ष प्रचार कर रहा है कि पैसा वापस करना पड़ेगा, इस पर सूद लगेगा। मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हुए हैं, एक पैसा वापस नहीं करना है। जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है 10,000 रुपया, वो आपका पैसा है, आपको काम करने के लिए दिया है। एक पैसा वापस नहीं करना है, वो आपको उसका काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं तो मधुबनी जिला से आता हूं, मिथिला में हम लोग का हाल तो और बेहाल था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अगली बार सरकार बनेगी तो हरेक जिला में उद्योग लगेगा, रोजगार लगेगा। और ये इसलिए संभव है क्योंकि केंद्र का भी बड़ा सहयोग अभी मिल रहा है। अब कहीं बाजार में लालटेन मिलता है, बताइए, मिलता है? नीतीश कुमार जी तो घर घर बिजली पहुंचा दिए, आप फ्री बिजली कर दिए कि नहीं कर दिए?
तो वो कह रहा है लालटेन में जाना है। तो लालटेन में जाना है कि बिजली में रहना है? बिजली में रहना है ना। तो अगर बिजली में रहना है, आगे बिहार को एक बड़ा छलांग और लगाना है, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार पटना में बनाना है। और हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, पप्पू वर्मा जी बहुत ही कर्मठ साथी हैं। ये जाएंगे तो हम तो इनका जो स्पीड देखते हैं, तो ये काम करने में इनका जोड़ा नहीं होगा। इस क्षेत्र का बहुत काम करेंगे। तो इनको तीर छाप पर वोट देके जिताइए कुर्था से, और ये जीतेंगे तभी हमारे नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे साथी मनोज शर्मा जी अरवल से है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित, इनको भी कमल छाप पर वोट देके जिताइए और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना में सरकार बनाइए। यही अपील, यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब साथियों, जिनके लिए हम लोग सुनने आए हैं, बिहार के विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार को तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दिए। तो अब हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम सभी के बीच संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी श्री पप्पू कुमार वर्मा जी, जदयू, विधानसभा क्षेत्र कुर्था, जिला अरवल, आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, एनडीए प्रत्याशी श्री मनोज शर्मा जी, भाजपा, विधानसभा क्षेत्र अरवल, जिला अरवल, श्री मिथिलेश कुमार जी, जिला अध्यक्ष जदयू, सत्येंद्र रंजन जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री सुनील शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हम, श्री रविंद्र राम जी, जिला अध्यक्ष रालोमो, श्री प्रभात रंजनी जी, जिला संगठन प्रभारी अरवल जदयू, श्री सुशील कुमार सुनील जी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी जदयू, श्री जितेंद्र पटेल जी, प्रदेश सचिव जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों यहां उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। आप सब लोग आए हैं तो आप तो समझ लीजिए कि हम तो कुछ बतावेंगे, पहले वाला कितना गड़बड़ किया, इसीलिए उसको छोड़ के और आजकल जितना काम हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार काम करके एकदम दोनों को मिला के बिहार को कितना बढ़ा रहा, इसलिए सब उम्मीदवार को करिएगा। अब इन्हीं चीजों के पहले ही हम कुछ आपको कहना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को तो शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी और उस समय से 20 वर्ष से विकास के काम में लगे हुए। अब उसके पहले क्या था, हम लोग आए थे उसके पहले जो सरकार था, पहले क्या स्थिति थी, बहुत पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था,
कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला, उसके बाद हम लोग आए तो सब काम करने की कोशिश किया, लेकिन पहले वाला कोई काम नहीं किया। और उस सब का क्या हाल चलते, अरे 15 साल 7 साल में हार्ट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया। अरे तो ये सब कोई मतलब है जी? हम लोगों को देखे हैं कि कहीं हम लोग किसी को अपने परिवार के बारे में करते हैं और लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब में करते रहता, ये भी कोई तरीका है? हम लोग तो यहां सबके लिए करते हैं, पूरे बिहार के, लड़की हो लड़का हो सबके लिए हम सारा काम सबके हित में करते हैं। लेकिन अब वही है, उन लोगों का वही हाल है, कोई बात नहीं है। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब ये सब काम तो हुआ था, अब उसके बाद फिर जान लीजिए पहले ही था, जब हम लोग तो आए उसके पहले ही इन लोगों का क्या होता, मुस्लिम झगड़ा होता था तो हम लोग तो आए और वो लोग पहले मांग करता था, उनको उस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हम जैसे ही आए तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों को घेराबंदी की जा चुकी, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब पहले कुछ नहीं सोचता था, हम लोग तुरंत कर दिए। इसके बाद फिर हिंदू मंदिर में भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता था, तो उसी को हमने देखा बाद में, तो उसको कुरने करने की कोशिश किए, तो इसको पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, तो सब तरह से काम करवाया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हम लोग तो शुरू में कर दिए थे उसके लिए, और कहा था हमको, कहते कि नहीं आप ही कर दीजिए, कहीं बाहर नहीं। और हाल ही में हम लोगों ने फिर सोचा कि इसमें कोई सरकारी भी होना चाहिए, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली कर दी। और उसमें थोड़ा सा पहले वाला था वो भी चला गया था, उसमें 28,976 भी शामिल हो गया। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं भाई, ये लोग बिहार लोक सेवा आयोग का बहुत बड़ा होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं लेगा। इसलिए हमने कहा, सरकार से तय किया कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, मामूली सी परीक्षा के लिए हमने शुरू कर दिया और उसके लिए सरकारी शिक्षक भी बना दिया। अब उसी में 5 मौका किए थे और 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका, तो उसमें उन्हीं लोगों के बीच में 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गया। अब बचा है मात्र 77,000 पुरनका वाला। मैंने हम लोग तो नया बनाए और पुरनका वाले को छोटी परीक्षा में किए, तब बचा हुआ है मात्र 77,000 और उसके लिए हम लोग 2 मौके और दिए जा रहे हैं सब जगह कि इसमें कुछ हो जाए। अब कुल मिला करके आप सोचिए, हम लोगों ने इतना कर दिया है, सब दोनों इलाके, चाहे लोक सेवा आयोग में किया, फिर इन लोगों का थोड़ा किया, सबको मिला के 5,20,000 हो चुकी है सरकारी शिक्षकों की। अब फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। अभी जानते हैं पहले की सरकार में क्या हुआ था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज था पूरे 1 महीना के लिए, और जानते हैं हर दिन कोई 1 जाता या था 2 जाता था इलाज के लिए। हमको बड़ा खराब लगा कि भाई इसको सबको जाना चाहिए, सबको जिसको जरूरत है उसको करना चाहिए, नहीं किया। तो उसी के लिए हम लोगों ने, जब हम लोगों की सरकार आई तो उसी समय वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तो अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आती है
अब बाकी है ना उसका, तो सब तो पहले खाली 39 था, 39 और 1 या 2 आता था। अब देखिए हम लोग इतना कर दिए हैं 11,617 से काम। और उसके अलावे मेडिकल कॉलेज भी था, तो कोई नया नहीं बनाए थे, पहले ही 6 था और उसी को रखे हुए था। और उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोग उसको बढ़ाना शुरू कर दिए। अब सबसे पहले तो 12 बढ़ा दिए और उसके बाद इसको 27 जिलों में नए 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहा, सब काम हो रहा, सबको इतना करने के लिए। आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उन लोगों के लिए हम और अच्छा उसका एक एक जगह पर करवा रहे हैं ताकि और अच्छा हो और बहुत अच्छा बने। और इसके चलते अब कुछ पहले वाला अपना कुछ अलग किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सरकार की तरफ से सबके लिए काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा एक एक की तरफ से। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में पूरा कर लिया गया था। हमने शुरू में ही पहले ही कर दिया था, सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया। तो जो सबसे दूर वाला जगह था वहां से पटना आने में हो गया 6 घंटा और उसको और आगे बढ़ाया है। तब जानते हैं सबसे दूर वाले का पटना आने में हो गया 5 घंटा। एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा, इस सब काम किया गया। और उसके अलावे तो जो शुरू से ही काम किया था, फिर 2025 में 7 निश्चय के तहत जो काम किया वो सब काम हो गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत में सारा काम हो रहा है, लगभग पूरा काम हो रहा है। अब ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेलीमेडिसिन हो, बालिर योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मैंने सब जगह पूरे तौर पर एक एक काम। अब पहले वाला तो कुछ काम नहीं करता था। और 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। अब जानते हैं उसके लिए 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो चुकी है और वो भी उसका बढ़ रहा है। और जो 10 लाख रोजगार के लिए हम किए थे वो शुरू से थोड़ा हमने देखा कि ये होगा, बढ़ेगा, तो उस सबको बढ़ते बढ़ते अब वो 10 लाख की जगह 40 लाख हो गया। तब पहले क्या किए थे हम लोग 10 तब 20 न जी, तब हो गया 50 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी और रोजगार। और फिर अगले बार के लिए हमने सोच लिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो इसमें भी जो देखिए जो 10 लाख युवाओं की नौकरी बनी वो भी बढ़ रहा, तो ये सब खूब अच्छा होगा, काफी बढ़िया से सब काम होगा। और सब तरह से सारा काम किया है। और 2006 में भी हमने किया था पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए, उसमें ही कह दिया कि उस सब में 50% महिलाएं रहेंगी और सबको करा दिया, रह गई महिला। और जानते हैं शुरू से जो हम किया था 6-7 से, तो उसका तो अब हो गया, समझ लीजिए कि 4 राउंड हो चुका है। सब चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, एक एक चीज हो रहा है। और एक बात और किया था 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण करवा दिया। तो जितना हम लोग करवा दिए थे वो देश के हर राज्य में नहीं है। अब उसके अलावे हर तरह से काम किया है। 2016 में महिलाओं की नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया, इस सब काम किया है। और दूसरी बात एक और था कि शुरू से ही जो स्वयं सहायता समूह तो देश भर का है ना, हर जगह था। तो हम तो अपना दिल्ली में रहते थे तो देखे थे सब जगह अच्छा रहता था महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का। अब उसके बाद जब हम आए यहां तो हमने देखने के लिए गए तुरंत, तो देखा कि भाई वहां संख्या बहुत कम है कुछ जगह। तभी हम लोगों ने पुलिस से हमने शुरू कर दिया और उसके लिए महिलाओं की संख्या देश में सबसे ये सब हम लोगों ने काम उसके लिए करना शुरू कर दिया। तो अब जो है सब तरह से एक एक तरह से सब लोगों का पूरा काम हो गया। हमने उसके लिए भी तेजी से करा दिया ताकि उसको खूब अच्छा हो जाए। तो इसीलिए हर प्रकार से सब लोगों के लिए काम किया, तो सबका काम हो गया।
और सब लोगों को काफी संख्या में जो जीविका दीदियां तभी उसको कर दिया, स्वयं सहायता समूह का जो भी था। अब उसके लिए अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब पहले कितना नहीं कोई करता था जीविका दीदियों का, हमने नाम दे दिया, पहले नहीं था स्वयं सहायता समूह का, हमने नाम दिया जीविका और जीविका दीदी कहे तो उसकी संख्या हो गई 1,40,00,000। अब फिर जो शहरी क्षेत्र में नहीं था तो हमने 2024 से उसका भी काम शुरू कर दिया, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का, तो एकदम काम शुरू हो गया है उसका, और अभी हो गया है 3,85,000 जीविका दीदी, और खूब बढ़ रही है, खूब अच्छा होगा। आज जो शुरू में बिहार में कम था, हम उतना किए, तो उसी समय जो सरकार थी ना, कांग्रेस था उस समय, तो उसी के एक अधिकारी आए देखने के लिए, कहे तो भैया वो तो केंद्र से ही ना था सब जगह, तो आया देखने के लिए कि क्या हाल है, देखा कि बड़ा अच्छा, हमसे मिलने के लिए, पूछने के लिए। तो हमने तो कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह में हमने जो कहा है और सब महिलाएं ही रहती है, तो उसका नाम हमने जीविका कहा है और जीविका दीदियां कहा, अब आप लोग भी करिए। तो बात सुन लिया, तब फिर उसका नाम आजीविका देश भर में कर दिया। तो ये सब चीज देखिए हम लोगों ने, और जीविका दीदियों का कितना ज्यादा स्वयं सहायता समूह में सबका हम चारों तरफ देखते रहे हैं, और सब कुछ अब बहुत अच्छा है, महिलाएं बहुत विकसित हुई हैं, अब बहुत काम कर रही हैं, और उसके लिए हम लोग और भी आगे बढ़वा दिए। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। अब पहले वाला तो कोई काम नहीं किया है, सब तरह से कुछ काम नहीं किया है। और आप जान लीजिए कि हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब काम किया गया है। और एक काम और पहले से गड़बड़ी था, नहीं किया था पहले वाली सरकार ने, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया हो। वो सब बेचारा पहले डिमांड करता था, कभी कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने तुरंत कर दिया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। तो सब तरह का हम लोग काम किए हैं लोगों को, तो सब, अब बाकी कुछ नहीं होता था। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। चाहे देखिए, सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले किया था 400, अब उसको अब हम ही लोगों के टाइम में मिला था तो उतना था, तो आपने अभी अब और बढ़ा दिया, 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा, और सब तरह से काम किया। अब पहले की सरकार में क्या होता था, जानते, हर घर कोई बिजली का तो था नहीं, बहुत खराब था। यहाँ की पटना में 8 घंटा रहता था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोग जैसे ही आए हैं तब से पूरा किया, इसके लिए काफी पैसा लगा है, और सब जगह एक एक काम करते करते पूरे तौर पर कि हो जाए। तो ये 2018 में एक सब काम हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। इतना हम लोगों का पैसा लगा था कि बहुत थोड़ा सा उसको सरकार शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, तब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया है, किसी को कोई पैसा नहीं लगता। तब आप समझ लीजिए वो सब मिल गया है, आपको नहीं लगता है, तो हम तो अब एक ही काम आपका और करेंगे। आपके घर, ये तो हुआ ही है सरकार की तरफ से, और ये तो मिलता ही रहेगा आपको, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, और आपके घर में भी आपको पैसा नहीं लगेगा, हम एक जगह बना देंगे ऊपर, तो इससे इसका भी लाभ और उसका भी लाभ आपको होगा। तो इस काम को हम करेंगे। तो जो मंत्री जी हैं इनको तो हम कहेंगे पहले से सबसे मिल करके आइए काम कराइएगा, हम चाहते हैं एकदम सब लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हर प्रकार से सबके लिए सारा काम हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, सभी प्रकार से काम कर रहे हैं। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को
यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो एक एक तरह से जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। हर प्रकार से काम किया है हम लोगों ने। और अब जानते हैं केंद्र सरकार ने भी बिहार का बहुत ज्यादा फायदा किया है और उसके लिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र सरकार जो अभी उन्होंने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बना दिया, अब उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। और इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और काफी बिहार के लिए काफी अच्छा हो रहा है। तो हम इस सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो इतना काम आपको तो बता दिए कि हम लोग काम कर ही रहे और केंद्र से भी बड़ा भारी सहयोग शुरू हो गया। तो अब जान लीजिए हम लोगों के टाइम से तो बिहार की स्थिति अच्छी होती रही और खूब अच्छी हो गई, अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अभी तो हम कह रहे हैं कि अरवल जिले में अब जो काम कराए गए तो हम लोग तो काम कराए, लेकिन जानते हैं जो पहले वाला था क्या किया था। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और उसके बाद हम ही लोगों ने किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सदर अस्पताल के नए भवन का निर्माण कराया गया है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। अरवल जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया। अरवल एवं सहार के बीच सोन नदी पर पुल का निर्माण कराया गया और नहर पथ का पक्कीकरण कराया गया। अरवल जहानाबाद पथ का निर्माण कराया गया। हर तरह से सारा काम अभी अरवल जिले में हो रहा है। और एक बात और है अरवल में कि पंचायत सरकार भवन का 48 है, लेकिन कुछ बच गया हो तो उसमें बन नहीं पाता था। तो अब आप समझिए इसके लिए सारा सब काम किया, जो इसे बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। अब इसी साल इस सब का सब हो जाएगा। एक एक तरह से हम ही लोगों का किया हुआ था, उस समय पूरा जहां पर था वहां पर कोई और जगह नहीं मिलता था, इसीलिए हुआ। तो उसके लिए सब कुछ करा दिया, वो काफी अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक बात और कह देते हैं कि हम तो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जगह हम गए और सभी जगह सब जिलों में गए देखने के लिए। और वहां मीटिंग करते थे कि कहीं कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, लोगों से भी पूछता, आप बताइए। सबको मिल करके इसके लिए काम शुरू कर दिया। और आप जानते हैं इन सबों के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है पूरे बिहार में। अब इसमें जहां तक है अरवल जिला का 8 योजनाएं शामिल थी। हम तो यहां पर भी मिले ही थे। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है आज, जिसमें सारा काम किया जा रहा है। चाहे अरवल शहर के मुख्य पथ का निर्माण किया जा रहा है, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, फिर प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, 2 बड़े पथों का निर्माण किया जा रहा है और सिनाए बियर एवं नहर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और अरवल से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और 3 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण। तो एक एक तरह से जो कमी देखा गया वो भी हम लोग देखे, आए यहां पर सब जगह आकर के बात किए तो एक एक काम कर दिया गया। तो सब के लिए कोई जगह को नहीं छोड़ रहे, हम लोग कर रहे हैं। और फिर यहां पर आए हैं, आपका तो ये अरवल जिला है, इसी में है
कुर्था विधानसभा, और यहां तो हम लोग को उम्मीदवार हैं पप्पू कुमार वर्मा जी। तो अब उसके बाद जान लीजिए इस जिले में भी काम बहुत कराया गया है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है, और फिर पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कराया गया है, महिला ITI एवं तथा ITI का निर्माण कराया गया है, और आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें कुर्था और डेकारी पथ का निर्माण कराया गया है, और कुर्था बाईपास का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 247 ग्रामीण सड़कों एवं 6 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 1 विद्युत उपकेंद्र एवं 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है, और सिंचाई सुविधाओं का विकास, पुनपुन नदी पर वियर का निर्माण कराया गया है, और 13 आहर पैन योजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया। इस सब तरह से सबका आपके यहाँ कुर्था में भी किया गया। जरा एक बात और जान लीजिए, जो पहले वाले के बारे में हम बताए हैं वो सबका क्या हाल। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और आपको बता दिए हैं, पहले से भी बता दिए हैं, और उसके बाद से लगातार हम लोगों ने काम किया, और अब केंद्र सरकार ने भी पूरा का पूरा काम करना शुरू किया। तो अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब कुछ ही राज्य था 3-4 पहले से विकसित, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे हो जाएगा। जितना काम किया सबके लिए, चाहे महिला हो, लड़के हो, सबके लिए, और एक एक तरह से सबका काम किया जा रहा था, सब काम होगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने तो कहा, जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ का काम और केंद्र का काम सब बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए तो हम आप लोगों से कहेंगे ना भाई, कि अब यहाँ पर तो NDA के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। एक तो है भाई कुर्था से जदयू के उम्मीदवार श्री पप्पू कुमार वर्मा जी, और अरवल से बीजेपी के उम्मीदवार श्री मनोज शर्मा चुनाव है। तो हम तो यही कहेंगे, अरे पप्पू कुमार बोला, अब आपको कह रहे हैं, बताइए, हाथ उठा के बताइए, सबका मदद करेंगे ना। अरे इधर बोले, पूरा करिए। और ऊपर वाला देख सुन में नहीं करता, पढ़ता है, कार्य करता, ऊपरों वाला भी करिए। अरे ऊपर वाले भी हैं, सब करिए, बहुत अच्छा। उधर देखिए, बहुत पीछे थे, वो भी कर दिए वो। तो इसी तरह से हम आपको कहेंगे कि खूब बढ़िया आप इनको बनाइए, और उसके बाद आपके इलाके के लिए तो करेंगे ही, लेकिन पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, सब तरह से काम होगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि सब लोग मिलकर के भारी मतों से विजयी बनाइए, और जो हम पहले जो गड़बड़ किया है वो सबको देने की जरूरत नहीं है, वो सब बेकार बात है, और वो सबका कोई मतलब है। आप जानते ही ना है, अपने परिवार को चलाता है। हम लोग कभी किसी को चलाए हैं जी? हम लोग तो बाकी सबके लिए काम करते हैं। इसीलिए अब एक बार और बढ़ा दीजिए, तो हम सब बढ़ाइए ना, पूरा दिखे, देखिए, ठीक है। बहुत बहुत बधाई। इन लोगों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आपने जो कहा, मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद ज्ञापन के लिए रारोमो के जिला